हेलो स्टूडेंट, आई एम शालू राजपूत ऑन माय यूट्यूब चैनल वी डू इट। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्री सेकेंडरी एक्टिविटी के अंतर्गत फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। यानी कि वो फैक्टर जब एक उद्योग को हम स्थापित करते हैं तो उस समय वो कौन से कारक हैं जो उस उद्योग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, या फिर एक उद्योग को स्थापित करते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हमारा जो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ लैंड, यानी किस जगह पर हमें उसे सेटअप करना है। नेक्स्ट वन कि जिस भी जगह हम एक इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं तो वहाँ पर हमें रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम कितनी पूंजी उस बिजनेस में इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कि वहाँ पर एक उद्योग को चलाने के लिए पावर रिसोर्सेज पूरी तरीके से अवेलेबल है या नहीं, इन सब बातों पर हमें ध्यान देना होता है। नेक्स्ट वन कि इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए हमें वर्कर्स की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे इजीली हमें लेबर मिल सकती है या नहीं। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक रॉ मटेरियल को या लेबर को एक जगह से आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क है वो अच्छा होना ज़रूरी है। और इसके अलावा जब हम एक माल को प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्री में तो उस माल को सेल करने के लिए भी उसकी एक मार्केट होनी ज़रूरी है। तो इसीलिए ये सभी फैक्टर्स जिसमें लैंड, पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, ये सभी वो फैक्टर्स हैं जो एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आगे अब हम केस स्टडी के बारे में बात करें तो अब हम यहाँ पर इसी चीज़ से रिलेटेड एक इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम टिस्को के नाम से जानते हैं, जो भारत में जमशेदपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी जमशेदजी नौरोजी टाटा के द्वारा, जो एशिया की सबसे पहली प्राइवेट सेक्टर स्टील कंपनी है। 50 देशों में ये अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कर चुकी है, जिसमें से 26 कंट्री जो हैं जहाँ पर आज भी ये वर्किंग है। नेक्स्ट वन कि ये दुनिया की जो टॉप 10 स्टील कंपनीज़ हैं उनमें से एक है। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानें तो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो थी वो 1907 में इस्टेब्लिश की गई थी जमशेदजी नौरोजी टाटा के द्वारा। और इसमें जो स्टील का जो प्रोडक्शन शुरू हुआ था वो हुआ था 1912 में पहली बार। अब उसी के समय में 1914 के टाइम में 1914 से 1919 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, जिसके कारण इस कंपनी को एक बैकबोन मिल गई थी। कहने का मतलब एक बहुत ही बड़ा सहारा मिला इस इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का। क्योंकि उस समय में वॉर के समय में जो आयरन और स्टील से बने मटेरियल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और जिसकी आधे से ज़्यादा जो पूर्ति थी वो इसी कंपनी के द्वारा की गई। इस हिसाब से ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो इस कंपनी के लिए एक वरदान साबित हुआ था। तो आइए अब हम इसके कुछ ऐसे फैक्टर्स कि इसको जमशेदपुर में ही क्यों लोकेट किया गया, यानी कि अब यहाँ पर हम वो फैक्टर्स डिसाइड करेंगे या उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किसके कारण कि टिस्को को जमशेदपुर में ही इस्टेब्लिश किया गया, ऐसा क्यों किया गया। तो लेट्स वी मूव ऑन। सबसे पहली बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है वो है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो कि हमें जमशेदपुर में इजीली आसानी से मिल रहा था, जिसमें कि दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल जो थे, एक तो था आयरन और दूसरा था हमारा कोल। तो ये दो रॉ मटेरियल हमें आसानी से जमशेदपुर के आसपास स्थित जगहों पर मिल रहे थे। जैसे कि यहाँ पे नोमंडी माइंस जो झारखंड में है, वहाँ से हमें आयरन और मिल रहा था। इसके अलावा झरिया नाम की माइन है जहाँ से हमें कोकिंग कोल, और वेस्ट बोकारो जो था वो हमारे कोयले का एक पूरी बड़ी खान थी जहाँ से हमें कोयले की आपूर्ति हो रही थी। इसके अलावा रॉ मटेरियल के तौर पर मैग्नीज और लाइम स्टोन की भी ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ की आसपास की उड़ीसा के आसपास के रीजन से आसानी से अवेलेबल था। नेक्स्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर ये आयरन और कोल की इस तरह से पिक्चर दी गई है। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट है वाटर, जो कि एक पावर रिसोर्सेज के तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। वाटर का इस्तेमाल एक तो आयरन को कूलिंग
कूलिंग आयरन स्टील इंडस्ट्री में कूलिंग पर्पस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा यही वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट का भी एक सबसे सस्ता साधन था, जिसमें सुवर्ण रेखा रिवर जो मेन रिवर है और ये खरखई जो रिवर है ये उसी की एक जो ट्रिब्यूटरी है। ये दोनों नदियाँ जो थी वो झारखंड के आसपास के रीजन में स्थित हैं। ये सुवर्ण रेखा रिवर बेसिन का एरिया है और यहाँ पर ये इंडिया के मैप में हम इसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो था ये इसकी लोकलाइजेशन के लिए यानी कि टिस्को को स्टैब्लिश करने के लिए भारत में एक सबसे परफेक्ट जगह थी। एक तो यहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली मिल रहा था एंड नेक्स्ट वन कि यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज भी आसानी से मिल रहे थे। नेक्स्ट वन फैक्टर है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। ट्रांसपोर्ट का मैंने एक चीपेस्ट मोड तो आपको बताया ही कि रिवर्स जो थी वो एक चीपेस्ट मोड था। नेक्स्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या था, यहाँ पर जो था रेलवेज और रोडवेज से जमशेदपुर बहुत अच्छे से कनेक्ट था। इसके अलावा कोलकाता पोर्ट भी यहाँ पर था और इसके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कि ये जो शहर था ये आयरन एंड स्टील गुड्स की सबसे बड़ी मार्केट भी बन गया था, जिसकी वजह से आयरन एंड स्टील गुड्स की डिमांड जो थी वो इस जगह पर आसानी से पूरी हो रही थी। तो इस वजह से ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन होने के कारण जो रेल और रोड नेटवर्क के से जुड़ा हुआ था और उन्हीं से जुड़े होने के कारण मार्केट फैसिलिटी भी आसानी से मिल रही थी। यहाँ पे हम देखें तो रेलवे रूट ऑफ टाटानगर और जमशेदपुर को आज के समय में टाटानगर के नाम से जाना जाता है। तो ये टाटानगर जंक्शन रेलवे स्टेशन का मैप है, जिसमें जमशेदपुर आपको एयरपोर्ट दिख रहा होगा। इसके अलावा जुबली एंड टाटा जूलॉजिकल पार्क है, यहाँ पे डिमना लेक है। नेक्स्ट वन हाईटेक मॉल है। तो ये उसके आसपास के रीजन है जो कि जमशेदपुर को जो दूसरे नगरों से जोड़ते हैं, जिसके कारण इसको अच्छी खासी मार्केट भी मिल जाती है। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लेबर जो है ये काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र था, जिसकी वजह से यहाँ पर स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही प्रकार के लेबर आसानी से अवेलेबल थे। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, वाटर फैसिलिटी एंड नेक्स्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि रॉ मटेरियल, ये सभी चीज़ें यहाँ पर एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए काफ़ी फेवरेबल थी। इसीलिए जो जमशेद जी टाटा थे उन्होंने इस जगह को अपनी टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त समझा और यहाँ पर उस कंपनी को सेटअप किया। अब हम बात कर रहे हैं इतनी देर से जमशेदपुर के बारे में, जो कि झारखंड में स्थित है। तो यहाँ पर हम उसी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। झारखंड, जिसका नाम ही झार मतलब जो जंगल से बना हुआ हो या जंगल का एक टुकड़ा हो, इट मीन्स झारखंड का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है, लैंड ऑफ बुशेस, ट्रीज एंड जंगल्स। नेक्स्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि ये पहला ऐसा जो शहर है जमशेदपुर जो कि एक इंडस्ट्रियल सिटी थी, पहली वेल प्लांट, और जिसे जमशेद जी टाटा ने 1907 में स्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ अबाउट ऑफ जमशेदपुर इज़ और झारखंड, that is Tropic of Cancer actually passes through Ranchi at Kanki located at 23.4 degree north and 85.33 degree east। यहाँ से यही एक ऐसा राज्य है, और भी हैं राज्य जो हमारे भारत में हैं, लेकिन झारखंड जो है वहाँ से कर्क रेखा बिल्कुल एग्जैक्टली रांची से होकर गुजरती है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ अबाउट कि इस जो ये राज्य में है कोई भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है। भारत का एक पहला ऐसा नगर है जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है और इस नगर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन टाटा कंपनी के द्वारा ही देखा जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ कि इंडिया का जितने भी मिनरल आता है उसका 40% पार्ट जो है वो इसी जो राज्य से मिलता है। Thank you for watching my YouTube channel. We Do It. Stay happy and keep learning.